नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंटीरियर ऑफ द सन देखने वाले हैं। सूरज का इनर साइड में क्या क्या है, कौन से लेयर से ये बना हुआ है, तो इस बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ द सन जो हम सबको पता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सूर्यमाला का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसके अराउंड ही सब जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व होते हैं इन वेरियस इनके पाथ जो होते हैं ये डिफाइन होते हैं। ठीक है। तो आज हम वो जो सन है या सूरज है उसका हम कंपोजिशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसका फ़ायदा आपके दोस्तों को भी होगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कंपोजिशन क्या है। ठीक है। ये कौन से लेयर से बना हुआ है। तो मोटे तौर पे अब हम देखते हैं तो ये इसका जो है ना, ये अगर हम ऊपर से इसके अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब जब हम इसको अगर एक बॉल टाइप कंसिडर करते हैं, ठीक है, अगर इसको हम, तो ये अगर सूरज है, ठीक है, तो ये इसका आउटर साइड है, ये बाहर की साइड है। ठीक है। और ये इसका आप सेंटर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ये सेंटर है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको अंदर ऐसे देखते जा रहे हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है। अगर हम इसका कट पोर्शन देखते हैं तो जो इसको हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो साइड है, मतलब ये जो इसका जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो हम उसको कोरोना कहते हैं। ठीक है। कोरोना। और कोरोना के नीचे जो है ये फोटोस्फीयर है। ठीक है। ये फोटोस्फीयर जो है ये एक्चुअल जो अपना सन है या सूरज है उसका ये एक्चुअल सरफेस है। ठीक है। और ये जो कोरोना है ये सरफेस से बाहर निकलने वाले जो रेडिएशन है वो स्पेस में, ठीक है, उसको हम कोरोना करते हैं। उसका डिस्टेंस को हम कोरोना कहते हैं। ठीक है। ये इतना जो डिस्टेंस है ये हो गया तुम्हारा कोरोना। और ये जो ऊपर वाला लेयर, पीला लेयर है, ये एक्चुअली सरफेस है। ठीक है। तो इस सरफेस को हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। तो और उसके नीचे जब हम जाते हैं, ठीक है, फोटोस्फीयर नहीं, आई एम सॉरी, पहले जो हो गया तो कोरोना हो गया, जो कि उसका जो रेडिएशन है वो रेडिएशन जितने स्पेस में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, उसके उतने डिस्टेंस को हम कोरोना का स्पेस कहते हैं। ठीक है। तो कोरोना के जो अंदर, मतलब कोरोना के नीचे का जो लेयर आएगा उसको हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ठीक है। क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर के नीचे वाला जो पट्टा आएगा या वो लेयर आएगा वो होगा आपका फोटोस्फीयर। ठीक है। ये फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर के बाद जो है कन्वेक्शन जोन है। ठीक है। ये कन्वेक्शन जोन। उसके बाद कन्वेक्शन जोन के बाद आएगा रेडिएशन जोन। ठीक है। रेडिएशन जोन के बाद उसका आएगा सेंटर या कोर। ठीक है। तो अब हम ये जो पूरे पॉइंट है हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। ये इसका मतलब क्या है, कोरोना का मतलब क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, और ये कितना इसका डिस्टेंस है सरफेस से अंदर कितने तक। ठीक है। ये अब हम सब देखने वाले हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि मतलब ये कोरोना कोरोना क्या है। ठीक है। कोरोना को हम एक्चुअली, कोरोना मतलब ये एक क्राउन है। क्राउन मतलब आपको पता हो क्राउन का मतलब क्या होता है, कि मतलब ऐसा जो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, या एक जब हम किसी राजा की जो वो कैप होती है, ठीक है, क्राउन, क्राउन मतलब ऐसा एक कोई बहुत सजा धजा जो अट्रैक्टिव पोर्शन जो दिखता है, ठीक है, हम उसको क्राउन, यह कोरोना ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो कोरोना है ये फोटोस्फीयर से थोड़ा सा कम ये होता है, मतलब ब्राइट होता है। ठीक है। क्योंकि फोटोस्फीयर जो है, ये फोटोस्फीयर जो मतलब एक्चुअल सन का जो सरफेस है वो सरफेस है फोटोस्फीयर। ओके। तो फोटोस्फीयर ये बहुत मतलब ब्राइट होता है। ये अपने नेकेड आइज को मतलब ऐसा हम देख नहीं सकते। ठीक है उसको। तो
उसके बाद जो ये है कोरोना, कोरोना के बाद उसके नीचे वाला जो लेयर है तो वो है क्रोमोस्फियर। ओके, ये इसका जो क्रोमोस्फियर है, ये क्रोमोस्फियर का जो कलर है वो है ऑरेंज रेड। ओके, ऑरेंज रेड। और ये नियर बाय 2000 किलोमीटर। ओके, मतलब 2000 किलोमीटर तक इसकी जाड़ी है। ठीक है, मतलब कोरोना का जो लेयर ख़त्म होता है उसके बाद में जो है क्रोमोस्फियर वो 2000 तक उसका जाड़ी है, कोरोना से नीचे। ओके, तो पहले हो गया कोरोना, कोरोना के बाद में क्रोमोस्फियर। अब क्रोमोस्फियर के बाद में जो है फोटोस्फियर। ओके, फोटोस्फियर, ये फोटोस्फियर जो है ये लगभग 500 किलोमीटर 500 किलोमीटर की थिकनेस में या जाड़ी में है। ठीक है, और यहाँ से जो है ये जो फोटोस्फीयर है, ये फोटोस्फीयर से अपनी जो अर्थ पे रेडिएशन आते हैं धरती पे, ठीक है, तो वहाँ से अर्थ पे आने को ये 8 मिनट्स का टाइम लगता है इसको रेडिएशन को पहुँचने में धरती पे। ठीक है, तो ये हो गया फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर के बाद जो जोन है, ठीक है, वो है कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन जो है इसमें जो रेडिएशन है वो फास्ट, मतलब ज़्यादा गति में ये धरती की ओर ट्रांसफ़र होते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है, इसका मीडियम जो है वो स्पेस में ये ज़्यादातर आउटर साइड को डायरेक्ट होते हैं, मतलब ये सेंटर की ओर से बाहर निकलते हैं यहाँ से रेडिएशन। ठीक है, जो जो किरणें होती है ये सेंटर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ निकलती है कन्वेक्शन जोन में। ठीक है, तो उसके बाद जो है कन्वेक्शन जोन के बाद, कन्वेक्शन जोन के बाद आता है रेडिएशन जोन। ओके, तो ये रेडिएशन जोन जो होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस से मिला हुआ होता है, और इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं ये टाइटली, मतलब टाइटली ऐसे सटे हुए होते हैं मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। ठीक है, तो रेडिएशन रेडिएशन जोन के बाद जो आता है कोर। ओके, कोर मतलब ये उसका सेंटर हो गया, ये यहाँ से ही पूरा रेडिएशन या जो किरणें होती है यहाँ से ही डेवलप होके ये आउटर साइड को जाती है वहाँ से। ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा अगर इसके सरफेस पे ही इतना टेम्परेचर है, बल्कि ये आपने जो धरती पे है, पृथ्वी पे जो इतना इसका टेम्परेचर आता है लगभग 50 तक पहुंच जाता है कहीं कहीं देशों के रीजन में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि उसके कोर में कितना टेम्परेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस की वजह से ये पूरा उसका फ्यूजन एंड फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, सूरज में। ठीक है, तो ये जो कोर है, तो यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन गैस मर्ज होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन का यहाँ पे फ्यूजन होता है, तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे हीलियम फॉर्म होता है, मतलब जब दो हाइड्रोजन मिक्स होते हैं, ठीक है, ये इनका जब रिएक्शन होने के बाद ये हीलियम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोर में। तो यहाँ पे ये मर्ज होने का जब ये मर्ज होते हैं तो वहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होती है, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जी डेवलप होती है। सो तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन जो फ्यूजन होने की प्रोसेस को हम इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो हाइड्रोजन से हीलियम डेवलप होता है, जो वहाँ पे ये एनर्जी डेवलप होती है और जो लाइट और एनर्जी यहाँ पे डेवलप होती है और वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये देखने के बाद हम अभी एक्चुअली इसका हम एनालिस देखेंगे कि डिस्टेंस कितना है या रेडियस कितना है। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग में देखे थे ऊपर वाला जो लेयर है वो कोरोना है। ठीक है, कोरोना के बाद जो है क्रोमोस्फियर। ठीक है, ये क्रोमोस्फियर मैंने बोला था कि आपको ये लगभग 2500 किलोमीटर। ठीक है, 2500 2,500 ठीक है,
2500 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्रोमोस्फीयर के बाद जो आता है फोटोस्फीयर। ये फोटोस्फीयर जो है क्रोमोस्फीयर के नीचे लगभग 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का इसका थिकनेस होता है फोटोस्फीयर का, ठीक है। तो ये हो गया फोटोस्फीयर। अभी फोटोस्फीयर के बाद जो आता है वो होता है तुम्हारा कन्वेक्टिव लेयर। ये एक कन्वेक्टिव लेयर, ठीक है। ये जो है ये कन्वेक्टिव लेयर। तो कन्वेक्टिव लेयर का जो थिकनेस है वो है ये इतना, लगभग 1,05,500 किलोमीटर, ठीक है। फोटोस्फीयर के नीचे कन्वेक्टिव लेयर है, ठीक है। कन्वेक्टिव लेयर के बाद जो है वो है रेडिएटिव लेयर। रेडिएटिव लेयर जो है 4,20,000 किलोमीटर, ठीक है। ये इतना कोर के ऊपर वाला, और कन्वेक्टिव जो लेयर है उसके बीच में जो है पोर्शन वो है रेडिएटिव लेयर, ठीक है। अभी रेडिएटिव लेयर के नीचे जो है कोर का डिस्टेंस कितना है और ये इसका थिकनेस कितना है, 1,70,000, ठीक है, 1,70,000 किलोमीटर। अगर हम ये सब आंकड़ों को मिलजुला कर देखें तो इसका जो आएगा ये रेडियस आएगा, मतलब कोर का जो सेंटर है वहाँ से ये ऊपर का इसका सरफेस है, इतना डिस्टेंस जो है सूरज का वो होता है लगभग 6,98,450 किलोमीटर, लगभग 7 लाख किलोमीटर, ओके। 7 लाख किलोमीटर इसका रेडियस हो गया, रेडियस। तो अभी इसका डायमीटर जो होगा, मतलब इसका पूरा डायमीटर कितना हो गया है, ये 14 लाख इसका डायमीटर हो गया। तो अभी ये डायग्राम में हम और एक बार देख सकते हैं कि जो अभी हमने ये लेयर देखा है, ठीक है, एक बार ये फिर से हम देखते हैं ऊपर की ओर से। तो फर्स्ट लेयर जो मैंने आपको बोला था कि कोरोना, ओके, ये खाली मतलब रेडिएशन का जो स्पेस में उसके सरफेस के ऊपर से स्पेस में कितनी डिस्टेंस तक जाता है वो लेयर को हम कोरोना बोलते हैं, ठीक है। कोरोना के बाद का जो लेयर है अपना ये क्रोमोस्फीयर, ओके, ये क्रोमोस्फीयर हो गया, ठीक है। क्रोमोस्फीयर के जो नीचे का लेयर है वो है फोटोस्फीयर, ठीक है। और फोटोस्फीयर के नीचे का जो लेयर है वो हो गया कन्वेक्शन जोन, ठीक है। कन्वेक्शन जोन मतलब ये जो है रेडिएटिव जोन और फोटोस्फीयर के बीच में का जो पट्टा है वो हो गया कन्वेक्शन जोन। और जो कन्वेक्शन जोन के नीचे और कोर के ये दोनों के बीच में जो है कोर और कन्वेक्शन जोन के वो होता है रेडिएटिव जोन, ठीक है, रेडिएटिव जोन। और सबसे अंदर वाला जो लेयर है तो वो है तुम्हारा कोर, ओके। तो ये सब मिलजुला कर ये इसका कंपोजिशन है सन का, सूरज का। तो इसका डायमीटर लगभग अभी हमने देखा है कि ये 14 लाख किलोमीटर का इसका डायमीटर है। और इसका रेडियस जब हम देखते हैं तो ये लगभग 7,000 किलोमीटर का इसका रेडियस है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम जो सूरज है उसका अंदर का कंपोजिशन कैसा है उसका हम ये छोटा सा वीडियो बनाए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे ही रुकेंगे, ठीक है। धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।